हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिताली की नई नई शादी होती है और तब मिताली की सास सरोज मिताली को समझाने लगती है। देख बहू, मैंने तो कर लिया जितना कर सकती थी, लेकिन अब ये तेरा घर है और इस घर को तुझे ही अच्छे से संभालना है। वैसे बहू, तेरी माँ ने कहा था कि तू खाना अच्छा बना लेती है। हाँ, ठीक ही बना लेती हूँ। अच्छा बहू, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ससुर जी को तीखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तू उनके लिए तीखा खाना मत बनाइयो। और तेरे पति को तीखा खाना पसंद है, इसीलिए तू अपने पति के लिए अलग से तीखा खाना बना लियो। दोनों के लिए अलग अलग ही बनाना, क्योंकि जल्दी बनाने के चक्कर में दिमाग चलाया ना तो तुझे ही भारी पड़ सकता है बहू। जी माँ जी। और बहू, तेरे मायके में खाने के बाद मीठा खाते हो या ना खाते हो, लेकिन यहाँ सबको खाने के बाद मीठा खाना ही होता है, तो तू खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखियो बहू। जी माँ जी। सरोज अपनी बहू को सब समझा देती है और फिर बाद में मिताली भी घर का काम करने लग जाती है। एक बार मिताली रसोई में खाना बना रही थी, तभी मिताली का हाथ जल जाता है। मिताली के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरा हाथ जल गया था थोड़ा। तो बहू, तो थोड़ा देखकर काम नहीं कर सकती क्या? भगवान ने आंखें दी है, लेकिन नहीं, तुझे तो आंखों का इस्तेमाल ही नहीं करना है। चल अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से खाना बना। मिताली की सास उसे डांट देती है। ये देखकर मिताली को काफी बुरा लगता है और वो जल्दी से खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन में देख देख कर डांस करने लगती है। काफी देर तक मिताली जब अपने कमरे से नहीं निकलती तो सरोज उसके कमरे में जाती है और मिताली को डांस करता हुआ देखकर कहती है, बहू ये क्या है? सबने खाना खा लिया है, लेकिन तूने क्यों नहीं खाया? और तू अपने कमरे में नाच क्यों रही है? माँ जी, वो मेरा बचपन से ही सपना था डांसर बनने का, लेकिन शादी हो गई इसलिए डांस छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अपने ससुराल में आ गई, सब चीजों की आदत हो गई, तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो बहू, तुझे ये नहीं दिख रहा कि तेरी शादी हो गई है? शादी के बाद अपने परिवार को संभालना चाहिए। यहाँ तू नाचने लग गई, ये क्या सही है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं सबका ध्यान अच्छे से रखती हूँ और ये फर्ज भी मेरा ही बनता है कि मैं अपना भी ध्यान अच्छे से रखूँ। अपनी बहू की ये बातें सुनकर सरोज वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जब मिताली रसोई में खाना बनाने जाती है तो देखती है कि उसकी सास ने सारा खाना बना दिया होता है, बस रोटी बना रही होती है। ये देखकर मिताली बोलती है, माँ जी, आपने क्यों खाना बनाया? मैं बना देती ना, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? मेरी बहू खाना क्यों बनाएगी? कल रात तूने ही बोला था ना कि सबका ध्यान तू रख रही है, तो अब तेरा ध्यान भी तो रखने वाला होना चाहिए ना। तू घर का सारा काम करती है, फिर अपने फोन में देखकर डांस सीखती है। जब तू कुछ करने का सोच रही है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मिताली अब अपना डांस सीखती है और मोहल्ले के कुछ बच्चों को डांस भी सिखाती है। एक दिन सरोज की पड़ोसन भारती आती है और दोनों बातें करने लगती हैं। क्या बात है, मैं कब से तेरे घर आई हूँ, तूने मुझे चाय के लिए पूछा ना पानी के लिए। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी। रुक, अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे तू क्यों बनाएगी? अब तो तू भी बहू वाली हो गई है, अपनी बहू को बोलना वो बना कर लाए। बहू वाली हो गई हो तो क्या मैं अपनी बहू को नौकरानी बना दूं क्या? या मैं किसी काम करने के लायक नहीं रही और मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं बनेगा? इसका मतलब मैंने जो भी सुना था वो सही सुना था। क्या सुना तूने? बता तो सही। अरे पूरे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों सास बहू की अतरंगी जोड़ी है। अरे जब घर पर बहू है तो तू क्यों सारा काम करती है? ये सब काम करना तो बहू का काम है ना। जरा वो किताब लेकर आ। मैं तुझे क्या समझा रही हूँ और तू क्या बोल रही है? कौन सी किताब? वही किताब जिसमें ये लिखा है कि खाना बनाना बहू का काम है। अरे खाना क्यों बनाए बहू? अब तक तो बहुएं खाना बनाती ही आ रही है ना। पहले मैंने बहू बनकर खाना बनाया, अब मेरी बहू खाना बनाए। हम बहू लाते हैं धूमधाम से, लेकिन नौकरानी अगले ही दिन बना देते हैं उसे। अरे घर का काम करने से कोई नौकरानी बन गया है क्या? ये घर बस बहू का ही नहीं, मेरा भी है। और अब तूने कुछ भी फालतू बोला ना तो देख लियो, अच्छा नहीं होगा। चल अब निकल, तुझे चाय भी नहीं पिलाने वाली अब मैं। सरोज अपनी पड़ोसन को घर से भगा देती है और हमेशा की तरह खुद ही खाना बनाने लग जाती है। एक बार सब, सरोज का पति मुकेश, सरोज का बेटा अर्जुन
सब साथ में खाना खा रहे होते हैं और सरोज सबको खाना परोस रही होती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, ये क्या है मिताली, माँ काम कर रही है, सबको खाना दे रही है और तुम आराम से खाने बैठ गई। अरे बहू थक गई है। पहले तो वो खुद डांस सीखती है, फिर छोटे छोटे बच्चों को सिखाती है। आजकल तो बहू का वो लाव कुछ चल रहा है ना बहू। लाइव ऑडिशन है माँ जी। हाँ यही चल रहा है, तो बहू को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बहू खाना ना बनाए तो वही सही है। अरे क्या सही है इसमें? यहाँ तुम खाना बनाओ और वहाँ वो महारानी आराम फरमाए। अरे नाचना गाना क्या इतना जरूरी हो गया है कि पति और बाकी सबके लिए खाना भी नहीं बना सकती वो? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो करो। ये सब करने के बाद देख रही हो, तुम्हारी वजह से माँ बेचारी को करना पड़ रहा है ये सब कुछ। आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। माँ ये चिंता वाली बात ही तो है। अरे मिताली का काम आप कर रही हैं, वो भी इस उम्र में। अगर तबीयत वगैरह खराब हो गई तो क्या होगा, आप जानती है ना। इतनी ही चिंता है ना, तो अब से खाना तुम ही बनाओगे, मेरी बहू नहीं बनाएगी। क्यों? बहू खाना क्यों नहीं बनाएगी? हम लोग बाहर काम करें और फिर घर आके खाना बनाए। क्यों मेरी बहू खाना बनाएगी? पहले तो वो डांस खुद सीखे, फिर बच्चों को सिखाए, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि ये बेचारी खाना भी बनाए। माँ जी, आप क्यों मेरी वजह से इतनी बहस कर रही हो? खाना ही तो बनाना है ना, मैं बना दूंगी। नहीं, बहू तो खाना नहीं बनाएगी। जिसको खाना है वो मेरे हाथ का खाए या फिर खुद बनाए। अब आगे बात समझ में या नहीं? ठीक है, बनाओ खुद ही। सरोज अब अपनी बहू को खाना बनाने नहीं देती, क्योंकि अब वो अपनी बहू को बहू से ज्यादा बेटी मान रही थी और उसे बस आगे बढ़ते हुए देखना चाह रही थी। कुछ दिनों बाद मिताली का ऑडिशन क्लियर हो जाता है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है और वो एक डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लेती है जो टीवी पे आता है। सब लोग मिताली को टीवी में देखकर बहुत खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वो कंपटीशन मिताली जीत भी जाती है। वो ट्रॉफी घर लेकर आती है और अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, ये ट्रॉफी आपके लिए, क्योंकि जितना साथ आपने मेरा दिया है ना, अगर वो साथ मुझे नहीं मिलता तो आज मेरे हाथ में ये ट्रॉफी कभी नहीं होती। इसलिए इस ट्रॉफी की असली हकदार आप हो। जो लोग मिताली और उसकी सास को टोक रहे होते हैं, उन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मिताली और सरोज दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं और उन दोनों को रात में आते हुए काफी देर हो जाती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो वहाँ सारा खाना तैयार होता है जो अर्जुन और मुकेश ने बनाया होता है। ये सारा खाना आप दोनों ने बनाया है? हम दोनों ने बनाया है, लेकिन ये नहीं पता है कि अच्छा बना है या बेकार बना है। इसलिए जैसा भी बना हो कमी मत निकालना और चुपचाप खा लेना। क्योंकि ये बनाने के लिए हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन आपने बनाया ही क्यों? क्योंकि बहू खाना ही क्यों बनाए, हम लोग भी तो बना सकते हैं ना कभी कभी। और सरोज, तुम भी तो इस घर की बहू हो। अगर बहू खाना बनाती तो वो टीवी पे नहीं आ पाती। इसलिए हर बहू को आगे बढ़ने देना चाहिए, जैसे सरोज ने अपनी बहू को आगे जाने के लिए बढ़ावा दिया है। सब लोग हंसने लगते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं। सरोज खुद एक बहू बनकर जो ना कर पाई, वो उसने अपनी बहू को खुलकर करने दिया और उसकी हर बार पूरी तरह से मदद करी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।